हरे कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देवपद एकादशी, महा एकादशी और हरिशयन या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास शुरू होता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद सूर्य के तुला राशि आने पर उनको उठाया जाता है और उस दिन जब उन्हें उठाया जाता है उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को हो। इस देवशयनी से देव उठनी एकादशी के बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है और ये देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। जो साधक एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संचित पापों का नाश होता है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म होते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अब आपको हम इस एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी है ये बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो इस दिन इनकी पूजा कुछ खास होती है। एकादशी व्रत करने के लिए पहले भी बताया है कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल या आंवला रस डालकर तिल डालकर स्नान कर लें। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के कपड़े ही धारण करें। काले व नीले रंग के कपड़े पहनना पूजा में वर्जित है। याद रखें कि इस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना हो और झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। फिर सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और उनकी वंदना करें। फिर पूजा आसन पर बैठ के सबसे पहले संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की सोने चांदी या पीतल की जो भी मूर्ति हो उसे आसन पर विराजमान करें। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये चातुर्मास में पूजा का विशेष विधान होता है। उस मूर्ति का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि इसके बाद भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और उसके बाद उनकी पूजा शयन अवस्था में ही होती है और ये पूजा विधि श्री हरि विष्णु की प्रतिमा से होती है। अगर प्रतिमा ना हो तो आप ये पूजा उनकी फ़ोटो से भी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हों तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान को पीताम्बरधारी कहते हैं, इसलिए उन्हें भी पीले वस्त्र धारण कराकर सुंदर श्रृंगार करें। सुगंधित चंदन भी लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक का भी पूजन करें। फिर धूप दीप अर्पित करें और भोग में भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, तुलसी दल 10वीं तिथि से ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि को देवी तुलसी भी श्री हरि के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं और उन्हें एकादशी के दिन ना जल देना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। फिर भगवान को तांबूल पुंगी फल आदि अर्पित कर भगवान की मंत्रों द्वारा स्तुति करें। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का भी पाठ आदि कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है
तो प्रभु के नाम का कीर्तन ही कर लें। उसके बाद फल व मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी पर भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग अत्यंत उत्तम होता है। फिर आप पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं कि पूजा में कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी होता है और कथा के बगैर पूजा पूर्ण नहीं होती है। फिर प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें और फिर अब आप चतुर्मास में जो भी संकल्प लेना चाहिए वह लें। जैसे कि आप चातुर्मास में क्या नियम लेंगे, क्या करेंगे। फिर आप एकादशी माता की आरती करें। गोपाल बोलो राधा हरि गोविंद बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। फिर लास्ट में आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्हें नए बिस्तर, सफ़ेद चादर से ढके गद्दे, तकिए व नए पलंग पर सुलाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वे साधक की इच्छा को पूरी कर देते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरा दिन सोए नहीं। इसमें फलाहार खाएं और रात्रि में मंदिर में दीपदान अवश्य करें व रात्रि जागरण करके भगवान का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया है उसी समय में व्रत को खोलना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। फिर दान दक्षिणा दे व ब्राह्मण को भोजन कराएं। ये क्रिया व्रत खोलने से पहले ही करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करके प्रभु श्री हरि की कृपा पाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी भावना के साथ अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।